बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको 15वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। खुश आमदीद कहेंगे आपको इश्क़ रमज़ान में। मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशमी और मेरे साथ हैं अबूज़र मौसम। अस्सलाम वालेकुम आप सबको और रमज़ान मुबारक हो। उम्मीद करते हैं कि आपका आज का रोज़ा भी खैरियत से गुजर रहा होगा और इसके साथ साथ इफ्तारी की जो तैयारियां हैं वो भी ज़रूर चल रही होंगी साथ साथ। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात है कि लॉकडाउन के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसको भी आप अच्छे तरीके से फॉलो करें, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है हतमी तौर पर नहीं अभी कोई फ़ैसला हुआ। आज सुबह ये सिमल मैंने देखा कि बहुत से दुकानदार ताजर थे वो अपनी दुकानों के बाहर आके खड़े हो गए, एहतजाज शुरू कर दिया। मतलब ऐसे ना करें, क्योंकि जब तक हुकूमत फाइनल नहीं करती है आप भी ऐसे मत कीजिए जब तक फाइनल हो जाएगा। लेकिन लेट्स सी, अभी तो ये कहा जा रहा है कि नरमी जो है वो शुरू हो जाएगी लॉकडाउन में और आहिस्ता आहिस्ता इसको फॉलो करें एसओपीज़ के मुताबिक। कुछ बेहतरी जो है वो कारोबारी हजरात और ताजरों के बारे में भी सोचेगी गवर्नमेंट, बट लेट्स सी अनाउंस हो जाएगा। इसी के साथ आज के टॉपिक के हवाले से भी बात कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का यौम विलादत है। हज़रत इमाम हसन के बारे में कहा जाता है कि हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन दोनों ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि ये मेरे जन्नती फूल हैं। और ये कहा जाता है कि जब वो बात किया करते थे तो खुशबू आया करती थी। और फिर ये भी कहा जाता है कि उनकी शक्ल जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिज़ेम्बलेंस बहुत ज़्यादा थी। और इसके साथ साथ अगर उनकी बात करें तो 15 रमज़ान मुबारक को पैदा हुए 3 हिजरी मदीना मुनव्वरा में। और दस्तरखान इमाम हसन बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, क्योंकि उन्हीं के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा फरावानी से दस्तरखान लगते थे। और आज तक करोड़ों मुसलमान आज भी दस्तरखान इमाम हसन की जो रवायत है उसको बरकरार रखे हुए हैं। और तमाम मुसलमानों के लिए ये मुशल राह हैं, जन्नत में नौजवानों के सरदार हैं। तो आज हम उन्हें खराज तहसीन पेश करेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम भी छोटी सी अदना सी हमारी कोशिश होगी कि हम उन्हीं के लिए ये प्रोग्राम जो हमने अरेंज किया है, जिसमें सीरत हसन के बारे में बात होगी, उनकी ज़िंदगी से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है, इस पर बात होगी। हमारे साथ इस वक्त इस्लामिक स्कॉलर अरूज नासिर साहिबा मौजूद हैं और दूसरी तरफ नौरीद फातिमा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों को हम खुश आमदीद कहेंगे अपने इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम आपको। वालेकुम अस्सलाम। उरूज साहिबा, जिस तरह से आज हम जश्न अहमद इमाम हसन की बात कर रहे हैं, साहिबा भी हमें ज्वाइन कर जी नौरीद फातिमा साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम आपको भी। और जैसे कि उरूज नासिर साहिबा हम जिक्र कर रहे थे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का, आज उनकी जश्न विलादत है, 15 रमज़ान मुबारक है। नौजवानों के लिए वो सीरत राह हैं, तमाम मुसलमानों के लिए उनकी सीरत जो है वो मुसलमानों के लिए मशल राह है। क्या कहेंगी आज के दिन के हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो आज का दिन। सबसे पहले तो मैं ये वजाहत और क्लियर करना चाहूँगी कि मैं बिल्कुल स्कॉलर नहीं हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ, थी और हमेशा तालिब इल्म ही रहूँगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो मोहब्बत और इश्क हमारे दिल में अहले बैत अतहार और मोहम्मद मुस्तफ़ा आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, बस वो कबूल फरमा ले। और आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, उसके हवाले से चंद अशार से शुरू करना चाहूँगी गुफ्तगू को, क्योंकि मेरे पास तो वो अल्फाज नहीं। लेकिन कि लौहे जहाँ पे फिक्र की मेराज फन का नाम, लौहे जहाँ पे फिक्र की मेराज फन का नाम, लिखा है पंजतन की हसी अंजुमन का नाम, सोचा खजां के अहद में जब भी चमन का नाम, आया मेरी ज़बां पे इमाम हसन का नाम, और जिसने खुदा के दीन की सूरत उजाल दी। ये सारे जो फजाइल है ना, ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हैं कि जिसने खुदा के दीन की सूरत उजाल दी, वहशी दिलों में अमन की बुनियाद डाल दी, सरचश्माए निजात बशर हुस्न किरदगार, सरचश्माए निजात बशर हुस्न किरदगार, इंसानियत के बाग में पैगंबरे बहार, हाजत रवा हसी वो अना मस्त बुर्दबार, वो अमन व आफियत की हुकूमत का ताजदार, तशबीह दूं किससे मेरी क्या मजाल है, तशबीह दूं किससे मेरी क्या मजाल है, बस इतना कह रहा हूँ हुस्ने बेमिसाल है। आप सब जानते हैं कि आपने जिक्र किया कि आज 15 रमज़ान है, 15वां रोज़ा है, नीमे रमज़ान है, यानी आधा रमज़ान गुजर चुका। और ये वो महीना है कि जिसमें कुरान की आयत का नज़ूल यानी कुरान पाक का नज़ूल हुआ। और अगर हम ये कहें कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम जो है वो आयत उज़्मा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुरान की वो आयत जिसने अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी से
دنیا کو جسے کہتے ہیں نا ٹیچ کیا، دنیا کو تعلیم دی، اور ایک ایسی شخصیت کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آس ابن وائل نے رسول اکرم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانا دیا تھا، اور تانا یہ دیا تھا ابتری کا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تانے کا جواب آج کے روز، آج کے مبارک روز آمد امام حسن مجتبیٰ گلشن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ پہلا پھول کھلا کر جب ہاتھے اور دست مبارک محمد مصطفیٰ میں آیا تو ان کے چہرے پہ جو مسکراہٹ آئی اور خوشیوں کا باعث بنی جناب حسن مجتبیٰ. تو آج خوشی کا دن ہے تمام مومنین کے لیے، تمام مسلمین کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، اور آج کے اس دن کو اور ان خوشیوں کو اہل بیت اطہار کی اس طرح منایا جائے کہ جس طرح سے منانے کا حق ہے، اور اپنی خوش نصیبی کے اوپر مان کیا جائے کہ آج کے دن ان کی خوشی منا رہے ہیں کہ جن کی خوشی اللہ خود عرش کے اوپر مناتا ہے، اور ہم یہاں پر فرش پہ یہ خوشی منانے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. نورید فاطمہ صاحبہ آپ کی طرف ہم آئیں گے. جیسے کہ عروج ناصر صاحبہ نے کہا کہ یہ ایک بڑا خوشی کا موقع ہے، مبارک موقع ہے، سب کو مبارک بھی دینی چاہیے، تو آپ کو بھی ولادت حسن بہت بہت مبارک ہو. ان کی سیرت کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کی شان کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نوجوانوں کے لیے، کیونکہ ایک ایز اے نوجوان انہوں نے بہت سی مثالیں قائم کی، ان کی سخاوت بہت مشہور تھی، ان کی مہمان نوازی بہت مشہور تھی، ان کا بولنے کا طریقہ ان کا علم بہت مشہور تھا. کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے؟ روایات میں کیا ملتا ہے؟ کچھ واقعات بھی شیئر کیجیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت محبت کیا کرتے تھے حسن اور حسین سے. جزاک اللہ سمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو آپ کو 24 نیوز کی پوری ٹیم کو اور اس پوری ٹیم کی وساطت سے پورے عالم اسلام کو سیدنا امام حسن علیہ السلام کا یوم ولادت بہت بہت مبارک ہو. آج جب میں ان سے متعلق مطالعہ کر رہی تھی تو میں کچھ اشعار جو ہیں وہ منظوم اللہ پاک نے مجھے کروا دیے، انہی سے آغاز کروں گی. آپ نے اتنا خوبصورت انٹرو ہے اور اتنے زیادہ اپنے سوال میں محبتوں کے رنگ اجاگر کر دیے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کس رنگ سے شروع کروں، کس سے بات شروع کروں. مجھے تو لگا میں نے کچھ بھی نہیں بولا. جن کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، جن کو سینے پہ اپنے لٹاتے رہے، اور زباں اپنی جن کو چساتے رہے، جن کو کشتی کے داؤ سکھاتے رہے، گود میں لے کے خطبہ سناتے رہے. یہ ہے مجھ سے میں اس سے بتاتے رہے، یہ ہے مجھ سے میں اس سے بتاتے رہے. وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. تو جتنا پوری امت مسلمہ مل کر آج محبت کا اظہار کر سکتی ہے، خوشی کا اظہار کر سکتی ہے، اس سیلیبریشن میں ایک دوسرے کو شامل کر سکتی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ کم ہے. کیونکہ جیسے آپ نے کہا اگر ہم ان کی اس خوشی اور اس نعمت کی بات کریں تو جیسے بات ہو رہی تھی پہلے کہ سورہ کوثر کا مصداق اولی، بلکہ میں تو ہمیشہ ان کے لیے کہا کرتی ہوں کہ امام حسن علیہ السلام سورہ کوثر کی تفسیر اول ہے، امام دوم ہے، حضرت جعفر طیار اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے بعد آل ابو طالب کے شہید سوم ہے، پنجتن پاک میں تن چہارم ہے اور خلیفہ پنجم ہے. تو ان کی کس جہت کے حوالے سے بات کی جائے، کس شخصیت کے پہلو کے حوالے سے بات کی جائے؟ آپ نے جیسے سخاوت کی اور نوجوان نسل کے حوالے سے بات کی، تو مجھے تو سخاوت کا مطلب سمل ہاشمی سمجھنا آتا. امام حسن علیہ السلام کا اسوہ اگر ہمارے سامنے نہ ہوتا، سبحان اللہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک آپ کے حلم کو، آپ کی بردباری کو، آپ کے صبر کو اور آپ کے تقوی کو آزمانے کے لیے آپ کو سب و شتم کرنا شروع کر دیا، آپ کو گالیاں بکنے لگا، اور جب تھک گیا تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ جاؤ اندر سے جا کر جو کچھ ہے گھر میں وہ سب لے آؤ. لا کر اس کو دے دیا، جتنا مال تھا، تحائف تھے، جو کچھ گھر میں تھا اس کو دیا،
اور اس کے بعد کہا کہ اے شخص مجھے معاف کر دینا، فی الحال میرے پاس اتنا ہی تھا۔ جب یہ بات سنی تو وہ شخص کانپنے لگا اور رونے لگا، اور زاروں قطار روتے ہوئے وہ آپ کی قدمین پاک کے اوپر گر پڑا اور کہنے لگا میں نے سنا تھا اہل بیت اطہار کی سخاوت کہ وہ اس قدر سخی ہیں کہ جو انہیں گالیاں دے، وہ جو حفیظ جلندری نے کہا تھا کہ دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں اور گالیاں سنتے ہیں، سن کے دعا دیتے ہیں، یہ وہ گھرانہ ہے۔ تو آپ نے اس شخص نے کہا میں تو صرف آپ کی سخاوت کو، آپ کے حلم، آپ کے صبر، آپ کی بردباری کو آزمانا چاہ رہا تھا۔ ایک اور واقعہ دیکھیں کہ مدینہ کے اندر ایک شخص آپ کے گھر آیا اور اس نے آ کر آپ سے کچھ سوال کیا، آپ نے اگر اس نے آپ سے جتنا سوال کیا آپ نے اس سے ڈبل اس کو جو ہے وہ عنایت کی، اور جب اس کو عطا کر دیا، اس کو ہدیہ کر دیا، اس کی ضرورت پوری کر دی، تو اس کو بھیجنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگ گئے۔ جب آپ رونے لگے تو آپ کی زوجہ مطہرہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے امام پاک، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ سخی وہ نہیں کہ جس کے دروازے پر کوئی جائے اور وہ اس کی ضرورت پوری کرے، سخی وہ ہے کہ جو سائل کے دروازے پر پہنچے۔ میں کس طرح کا سخی ہوں کہ سائل چل کے میرے دروازے پر آیا ہے، لیکن یہ دیکھیے کمال کہ کوئی آپ سے ایک ہاتھ کا سوال کرتا ہے، آپ اسے اتنا عطا کرتے ہیں کہ دوبارہ اس کو کسی دروازے پر جانے کی حاجت نہیں صاحبہ، اور یہ سلسلہ ہم کنٹینیو رکھیں گے، کچھ اور واقعات بھی آپ سے سنیں گے، عروج ناصر صاحبہ بھی ہم آئیں گے۔ آپ خود بھی یور سیلف موٹیویشنل اسپیکر، اور آپ لوگوں کو بہت موٹیویٹ کرتی ہیں، بہت انسپائر بھی کرتی ہیں زندگی میں، آپ کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ تو پھر آج ہم آپ سے پوچھیں گے کہ حضرت امام حسن ایز اے پرسنالٹی نوجوانوں کے لیے کتنے موٹیویشنل ہو سکتے ہیں، کون کون سی چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ نہ کچھ سیکھ دے سکتی ہیں، اس پر بھی بات ہوگی۔ ایک چھوٹی سی بریک، پھر حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک، اور ہم بات کر رہے تھے حضرت امام حسن علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں، ان کی زندگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت، اور جس طرح سے محبت نشابہ کی انہوں نے پوری زندگی جب تک وہ ان کے ساتھ رہے۔ اسی حوالے سے ایک ذکر تھا، عروج صاحبہ آپ سے بات کرنی ہوگی اس بارے میں کہ نام جب حضرت امام حسن کا رکھا گیا تو مولا علی نے نام رکھا ان کا حرب، لیکن جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کا نام حسن رکھ دو، اور یہ نام پہلی دفعہ رکھا گیا تھا، اس سے پہلے کبھی یہ نام نہیں رکھا گیا کسی کا۔ یہ جو محبت تھی، جس طرح سے ان کے بارے میں بات کرتے تھے، ان کو جنت میں سردار کہا گیا، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے مختلف روایات ملتی ہیں اس کے حوالے سے، اور مختلف روایات ہیں، بٹ اگر آپ مجھ سے عشق اور مودت کی بات پوچھیں تو یہ روایات میں یہ بات آتی ہے کہ حرب نام رکھا گیا، پھر امام حسین کا نام بھی حرب رکھا گیا، اور حرب جو ہے اس کو لڑائی کے معنی میں اور اس طرح سے کہا جاتا ہے۔ میرا یہ یقین اور ایمان ہے کہ امام علی ابن ابی طالب، میں اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ ایک چیز جو امام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو ایک دفعہ منع کر دیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امام علی ابن ابی طالب نے اس کا خیال بھی کیا ہو، کیونکہ ہم نے ساری زندگی اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ بے شک وہ جنت کے سردار ہیں، یہ وہ ذات ہیں۔ ہم سب میں، آپ نے کہا نا بریک پہ جانے سے پہلے کہ ذرا یہ جو یوتھ ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جوانان جنت جتنے بھی جوان ہوں گے، کیونکہ جنت میں ہوں گے ہی جوان سے، تو جتنے بھی جوان ہوں گے، جتنے لوگ ہوں گے، ان کے سردار ہیں امام حسن اور امام حسین، یعنی کہ تمام لوگوں کے۔ ہم اپنی اس دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں، جو ریسورسز ہمارے پاس ہیں، جو بھی ہمارے پاس عمل ہم کرتے ہیں، اس کے پیچھے انٹینشن ایک ہوتی ہے کہ ایونچولی ہمیں جنت میں مقام مل جائے۔ تو ساتھ ہی ساتھ جب ہم اس چیز کی خواہش کرتے ہیں تو ہمیں کردار سرداران جنت کے اوپر بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر چند الفاظ میں کچھ پوئٹری کے پڑھوں گی، اور اس کے بعد آج کے جو یوتھ ہے، آج کی جو ینگسٹر ہے، جو بہت جوشیلے ہیں اور جو بہت زیادہ پرجوش ہیں، جو کہ ہونا بھی چاہیے، مگر جوش کے ساتھ ہوش کو کیسے لے کر چلنا ہے اور یہ ہم کس طرح سے سیکھتے ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے۔ اس حوالے سے گفتگو کہ زہرا کا چین ابن علی مصطفیٰ کا نور،
زہرا کا چین ابن علی مصطفیٰ کا نور، جس کی جبیں سے پھوٹ رہی ہے شعاع طور، رقصاں ہے جس کی آنکھ میں رات کا سرور، جس کی ہر ایک ادا سے نمایاں نیا شعور، چپ رہ کے جس نے باغ حکومت کی موڑ دی۔ غور طلب جملہ ہے کہ چپ رہ کے جس نے باغ حکومت کی موڑ دی، کھولی زباں تو ظلم کی زنجیر توڑ دی، وہ مجتبی وہ عالم لوح فلک مقام، معراج فکر سدرہ نظر عرش احتشام، ایسا سخی ملک بھی کریں جس کا احترام، دشمن سے بھی لیا نہ کبھی جس نے انتقام۔ میں پھر ریپیٹ کروں گی کہ دشمن سے بھی لیا نہ کبھی جس نے انتقام، جس نے دعائے غیر کو تاخیر بخش دی، اپنے عدو کو اپنی ہی جاگیر بخش دی۔ یہ ہے جناب کردار امام حسن مجتبیٰ، جن کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم شکل پیغمبر ہیں، اور ہمارا یہ یقین اور ہمارا ایمان ہے کہ اس قدر حکمت کے ساتھ دیکھیے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اگر اس کے اوپر گفتگو کی جائے تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسن نے امن قائم کیا، وہ شہزادہ امن ہے، جبکہ امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی۔ مگر اگر اس چیز کو اس زاویے میں دیکھیں کہ آپ کبھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کا مرض جو ہوتا ہے وہ اس قدر پیک پہ نہیں پہنچا ہوتا، وہاں پر دوا دے کے اس مرض کو ختم کرنا حکمت ہوتی ہے اس وقت کی۔ مگر جب کچھ عرصے کے بعد آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو زخم ہے وہ ناسور بن چکا ہے، پھر آپ کو اس ڈاکٹر کے پاس جا کے، چاہے اسی نسل کا ڈاکٹر ہو، اس کے پاس جا کر اس کا آپریٹ کروانا پڑتا ہے۔ اینڈ دس از دا بیسک ڈفرنس ان امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے جو مختلف وقت میں مختلف فیصلے کیے۔ اب جو بات آتی ہے حکمت کے ساتھ، آج ہم اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر لوگوں کو اپنا دشمن تسلیم کر لیتے ہیں۔ دیکھیے اسلام سے بڑھ کر دین خدا اور توحید سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے اس دنیا اور کائنات میں، اور ہمیں امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جہاں پر برائی کی حد بھی ہو اور جیسا مرضی معاملات ہوں، وہاں پر کس طرح سے آقائے دو جہان صلح حدیبیہ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں اپنے کرداروں میں اور ہمیں اپنی گفتاروں میں صلح لے کر آنی ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اتنے زیادہ لڑائی جھگڑا فتنہ و فساد کرتے ہیں، اینڈ آئی آلویز سے کہ جو بھی یہ فتنہ اور فساد کرتا ہے وہ ان اماموں کا ماننے والا کم از کم نہیں ہے۔ اور ایک واقعہ چھوٹا سا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ امام ایک دفعہ حضرت عباس علیہ السلام، غازی عباس کو کسی نے یہ بات کہی، طنز کیا کہ امام علی جو ہیں وہ تو سارے کام جو ہیں وہ آپ سے کرواتے ہیں، اور امام حسن آپ مطلب امام حسن اور امام حسین سے نہیں کرواتے۔ تو اس کے اوپر جناب حضرت عباس نے یہ جواب دیا کہ جس دن سے میرے امام میرے بابا علی نے یہ سنا ہے، یہ آیت سنی ہے کہ امام حسن اور امام حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں، اس دن کے بعد سے انہوں نے کبھی ان کو حکم نہیں دیا۔ تو یہ وہ اطاعت ہے جو ہمیں خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے، اور اگر ہم امام حسن علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر تحمل، بردباری اور اپنے رشتوں میں بھی چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہے، صلح کرنی ہے۔ آئی تھنک یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں ایک تو سیکھنی بھی ہیں، اور یہ وہ تمام انرجی ہے جو آج ہماری یوتھ کو چاہیے بھی ہے۔ نورید فاطمہ صاحبہ آپ کی طرف میں آؤں گی۔ ظاہر ہے ہم امام حسن علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں اور نوجوان نسل کی بھی بات کر رہے ہیں، جیسے ابھی عروج صاحبہ نے کہا کہ آج کل کے دور میں بہت مشکل ہو گیا ہے صبر لانا، تحمل لانا۔ ابھی آپ نے ایک واقعہ بیان کیا، کیا خوبصورت بات کی آپ نے کہ آپ کے دشمن گالیاں دے رہے تھے اور حضرت امام حسن نے سخاوت کا مظاہرہ کیا۔ یہاں پر تو آپ ایک کسی کو سخت جملہ بول دو تو پھر پورا ایک فساد کھڑا ہو جاتا ہے۔ برداشت کا یہ ایلیمنٹ آ چکا ہے خاص طور پر یوتھ میں۔ کیسے ہم واپس جائیں، اپنی ان روٹس سے سیکھیں، دین کے قریب بھی ہوں اور اپنی پرسنالٹی کو بھی بہتر کریں، تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر ہم ایٹ لیسٹ صرف یہ کہہ سکیں کہ ہم نے کوشش کی کہ ہم اہل بیت کو فالو کر سکیں۔ سمل قرآن کریم میں اللہ رب الکریم نے تو فرض کر دی ہے بات مجھ پر، آپ پر، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि मैं तुमसे इस अजर रिसालत पर कोई जो मैंने रिसालत का फरीज़ा सर अंजाम दिया है, मैं इस पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता सिवाय इसके कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। अब वो मोहब्बत क्या है, उस मोहब्बत को समझने की ज़रूरत है। हुज़ूर गौसुल आज़म सरकार हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और दाता नगरी में बैठकर हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवरी रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, ये वाकई लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि क्यों हमारे निसाब से, हमारी ज़िंदगियों से, हमारी मजालिस से इमाम हसन अलैहिस्सलाम का सब्र, आपकी सखावत और आपकी सुलह जोई को दूर रखा गया है। मैं समझती हूँ कि ये प्री प्लान साजिश तो हो सकती है, लेकिन हम अक्सर दूसरों को ब्लेम करते हैं और इस ब्लेम गेम में हम भूल जाते हैं कि हमारा अपना भी कुछ कसूर है। हम मानने और चाहने वालों ने भी उस तरह से उनकी मोहब्बत को, उनके किरदार को और उनकी सीरत को अपनी नौजवान नस्ल तक पहुंचाया ही नहीं कि जिसको वो अपना कर तो आज इस मुआशरे को आश्ती का मुआशरा बनाते हैं। अब आप देखिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और जब मैं याद करती हूँ तो चश्मे तसव्वुर में मैं गुम हो जाती हूँ उस मोहब्बत के अंदर कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको अपने कांधों पर बिठाते, आप इनको झूला देते, में दाव सिखाते, आप इनके दरमियान मोहब्बत से सुलह कराते। मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, सामने से इमाम हसन अलैहिस्सलाम अभी कम सिन है, अभी पाँव चलना नहीं सीखा, तशरीफ ला रहे हैं मस्जिद नबवी में। आपने देखा कि वो लड़खड़ा रहे हैं, आप खुतबा छोड़कर मिंबर से तशरीफ लाए, उनको गोद में उठाया, दोबारा मिंबर पर जलवा अफरोज हुए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में बिठाया और आपने वो तारीखी हदीस पाक इरशाद फरमाई। आपने फरमाया ये मेरा बेटा हसन है। एक नजर इमाम हसन को देखते, एक नजर अवाम की तरफ, सहाबा की तरफ, और फरमाते ये मेरा बेटा हसन है, ये जो इससे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा और ये सरदार है, ये सैयद है। क्यों? इसलिए वजह बता दी कि ये दो ग्रोहों के दरमियान सुलह कराएगा। अब सरदार क्या होता है, इमाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, सरदार, सैयद, हुकूमत करने वाला लीडर वो होता है जो लोगों को जोड़े, ना कि जो लोगों को तोड़े। तो आज इमाम हसन अलैहिस्सलाम के किरदार को जिस तरह कुरान से उनकी मोहब्बत थी, जिस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत थी, इसका एक खासा है। वो क्या कि आला हजरत ने बहुत खूबसूरत बात लिखी है। वो लिखते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम सर से लेकर सीने तक शबीह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सीने से लेकर कदमैन पाक तक शबीह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो क्यों थे? कहते हैं कि एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, हुस्न सबतैन इनके जामों में है नीमा नूर का और साफ शक्ल पाक है दोनों के मिलने से आया, खत तौम में लिखा है ये दोवर का नूर का। अब समझने की बात यह, खत तौम होता क्या है? पुराने वक्तों में एक खत लिखा जाता था दो किस्तों में, पहले उसकी पहली किस्त हाफ खत जो है वो भेजा जाता था तशहीर के और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर उसका दूसरा हिस्सा भेजा जाता था। अल्लाह ताला ने किरदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, शक्ल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उरूज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, औज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन दो शक्लों में हमारे पास भेजा, उनमें से पहले का नाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम और दूसरे का नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। तभी आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हसन मुझसे है और मैं हसन से हूँ, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये जन्नत के नौजवानों के सरदार क्यों हैं? इसलिए कि ये रोल मॉडल हैं। तो आज अगर हम इनसे अपनी जिंदगियों को और अपने वो मकाम हम क्या तस्वुर कर सकेंगे नौरीद फातिमा साहिबा कि जिसने 7 साल तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बैठकर सीखा है, उनसे इल्म सीखा है, उनसे बुर्दबारी सीखी है, उनसे सखावत सीखी है। तो 7 साल तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में हज़रत हसन रहे। इससे बड़ा मकाम हमारे लिए सोचने के लिए, समझने के लिए क्या हो। उनकी जिंदगी पर हमने मज़ीद बात करनी है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक। एक
एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। विलादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारक, और जितनी मुबारक दी जाए इस दिन के हवाले से वो कम हो। और इस मुबारक दिन की तवस्सुत से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा दे। हम जिक्र कर रहे हैं हज़रत इमाम हसन का, और ऐसे में ये जिक्र कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में 7 साल तक वो रहे, जो ब्रेक पर जाने से पहले भी हम बात कर रहे थे। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कितनी मोहब्बत किया करते थे। बहुत कम है आजकल के दौर में ऐसा देखना। उनकी इस सुन्नत के ऊपर मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अमल हो, क्योंकि बच्चों से अब वो प्यार, वो मोहब्बत कहीं उस तरह से नज़र नहीं आती है। अरूज साहिबा, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी। एक तो ये रेफरेंस हो गया जो मैंने अभी जिक्र किया कि मुझे बड़ा दुख होता है कि खास तौर पर मेल्स इन द फैमिली दे डोंट लव चिल्ड्रन लाइक दैट। वो कहते हैं शायद शो नहीं करते, प्यार करते हैं तो शो नहीं करते। थोड़ा इस पर भी जिक्र कीजिएगा। और दूसरा, उनकी ज़िंदगी से, उनकी सीरत से हम नौजवानों को क्या सीखने को मिलता है, क्या मैसेज मिलता है? कुछ छोटी छोटी चीज़ें जिसे हम पकड़ लें तो हमारा रास्ता सीधा हो जाए, वो मशले राह जो है वो क्लियर हो जाए हमारे लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत ये बात है, और आजकल के मर्दों को खास तौर पे ये सीखने की बहुत ज़रूरत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरखास्त किया करते थे कि ए अल्लाह, इनसे मोहब्बत कर जिनसे मुझे मोहब्बत है। और फिर वो सवारी बना करते थे। ये हम सब जानते हैं, हमने सुना है वाक़या, मगर इसको अगर एक लम्हे के लिए इमेजिन करें आप कि रसूल अकरम सरदार अंबिया सवारी बने हुए हैं, और एक सहाबी आते हैं और कहते हैं कि क्या खूबसूरत सवारी है। तो आका आगे से इरशाद फरमाते हैं कि देखो कि कितना हसीन सवार है। तो ये भी एक मोहब्बत का जेस्चर है। दिस इज आल्सो यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस योर लव। और बहुत सारे ऐसे लोग आके कहते थे कि आप किस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार करते थे। तो आका फरमाते थे कि अब मैं क्या करूं कि अगर अल्लाह ने तुमसे इस खूबसूरत जज्बे को खींच लिया है, छीन लिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। एक चीज जो मैं यहाँ कहना चाहूंगी, जो 3-4 थिंग्स दैट वी नीड टू लर्न फ्रॉम हिज पर्सनालिटी कुत्ते को खिला रहा था, एक खुद खा रहा था। तो ये अदा उनको इस कदर पसंद आई उस हबशी गुलाम की, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को, कि आपने वो जिस जगह पर बैठकर ये कर रहा था, उस जगह कि उसको बख्श दी, उसको अता कर दी। तो आज अगर हम ये काम अपनी जिंदगी में करेंगे कि हम कम से कम कुत्तों का नहीं तो कम से कम वो जो हमारे घरों में रहते हैं, कम से कम उनका एहसास कर लें, तो अल्लाह की बारगाह में किस कदर हमारे ऊपर इन हस्तियों के सदके में आसानियां होंगी। एक चीज। दूसरा ये कि खाना खिलाना जो है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपनी इबादत के बाद जो अजीज तरीन अमल है वो लोगों को खाना खिलाना है। और हम देखते हैं दस्तरखाने इमाम हसन अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी खाना खाया, खुद नहीं खाया और लोगों को खिलाया। दिस इज समथिंग वी नीड टू लर्न फ्रॉम हिज लाइफ। फिर उसके बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि खामोशी। हम समझते हैं कि टर करके बोल देना जो है वो अपने इल्म को साबित करना और लोगों को इम्प्रेस करना। मेरे इमाम ने जो इल्म का पैकेट थे, और क्या इल्म रखते थे, उन्होंने खामोश रहकर ऐसी खामोशी का हथियार इख्तियार किया, पूरी दुनिया के दिलों को अपनी मुट्ठी में कर लिया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अफू दरगुजर। जिस तरह से अफू दरगुजर सीख कर अपनी जिंदगी में शामिल की, और इस कदर इखलाक कि अपने दुश्मन के मुंह से अपनी सिफात जो है वो कहलवाई। और इसको कहते हैं किरदार, ऐसा किरदार जो इमाम का किरदार होता है, कि जो हुज्जत खुदा का किरदार होता है, जिसको फॉलो करके हम इस दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब इंशाअल्लाह। नासिर साहिबा, बजा फरमाया आपने। नौरीद फातिमा साहिबा, वैसे तो हज़रत इमाम हसन की ज़िंदगी से सीखने को बहुत कुछ है। उन्होंने फरमाया एक जगह पर कि अफजल तरीन इबादत हकदारों तक उनका हक पहुँचाना है। हम जिक्र कर रहे हैं उनके दस्तरखान का, उनकी सखावत का। एक वाक़या था जिसमें एक साइल उनके घर पर आए, तो उन्होंने उनसे कुछ मांगा, तो इमाम हसन ने दरवाजे के पीछे से ही उस साइल को कुछ अता फरमा दिया, कुछ खाने के लिए या कुछ सामान। तो जो उनके साथी थे मौजूद साथ हज़रत इमाम हसन के, उन्होंने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता था कि जो साइल है वो उसके आंखों में शर्मिंदगी मैं नहीं देना चाहता जो वो कुछ वसूल कर रहा है। तो अब एक तरफ ये रवैया है, एक तरफ ये है तरीक़ाकार। और आजकल देखें कि आप किस तरह से सोशल मीडिया पर तस्वीर खींचकर एक छोटी सी चीज़ को भी अदा किया जाए तो उसकी तस्वीर खींची जाती है। तो इस वाक़े से आप क्या हम सीखना चाहिए हमें मुसलमानों को आजकल के?
अबूज़र, बहुत ही खूबसूरत एलिमेंट जो है इमाम पाक की ज़िंदगी का आपने आज पाकिस्तानी कौम और मीडिया में सामने रखा है। असल देखिए, मौलाई कायनात शेर खुदा करमल्ला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया था, अल-फज़्लु मा शाहिदत बिहिल आदा। मैं और आप मिलकर अपने इमाम की तारीफ़ करें, वो तो तारीफ़ लोग कहेंगे कि ये तो इनके इमाम है, इनकी मोहब्बत है, ये इसलिए तारीफ़ करते हैं। हज़रत अली फरमाते हैं, असल तारीफ़ वो होती है जो आपके दुश्मन करें। इमाम पाक अलैहिस्सलाम पूरी ज़िंदगी जो हिल्म, जो सब्र, जो बुर्दबारी का मुजाहिरा करते रहे, जो सखावत, जो दीन से मोहब्बत, जो सुन्नत रसूल पर अमल करते रहे, उसका हमें आपके जनाज़ा मुबारक पर भी जो है उसका इतलाक़ नज़र आता है। यहाँ एक छोटा सा वाक़या अर्ज़ करके मैं अपनी बात को समअप करूँगी। आपको मरवान जो है वो अपने कारिंदे भेजा करता था जो जाके गालियाँ देते थे, नाउज़ुबिल्लाह, और आप खामोशी इख्तियार फरमाते थे और आप इतना पैगाम भेजते थे कि मरवान, अगर तूने सच कहा तो फिर ये मुझे पहुंचे, और अगर तूने झूठ कहा तो फिर अल्लाह तेरा अंजाम क़यामत के दिन करे और तू दुनिया में देखेगा। और फिर आप देखिए, जनाजे के वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद हैं आपके शहादत से पहले और फरमा रहे हैं कि इमाम पाक, आप मुझे अपने कातिल के बारे में बता दीजिए, क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम जानते थे कि वो कातिल कौन है। लेकिन इसके बावजूद आपने सब्र का मुजाहिरा किया, आपने बर्दाश्त का मुजाहिरा किया और दुनिया से रुखसत होते वक्त भी आपने अपने कातिल का नाम नहीं बताया। तो जब आपका जनाजा जा रहा था तो मरवान पीछे रोता रोता जा रहा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अब क्यों रो रहा है, तो कहने लगा कि मैं रो इसलिए रहा हूं कि ये जो शख्स, जिस शख्स का तुम जनाजा ले जा रहे हो, पहाड़ों की तरफ इशारा करके कहा कि ये इंसान नहीं है, ये इन पहाड़ों से ज्यादा बहुत बड़ा हिल्म और बुर्दबारी को लेकर जा रहे हो। मगर उस वक्त भी देखिए, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो हुजरा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मिज़ार अनवर है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वहाँ जो जगह अपने लिए मुख्तस की हुई थी, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को वहाँ पर जगह दी। लेकिन मरवान ने उस वक्त भी यही काम किया कि उनके जनाजे को वहाँ दफन नहीं होने दिया। तो आज के दौर के अंदर हमें अपनी सफ़ों से मरवान को तलाश करना है, यजीद को तलाश करना है। और करना क्या है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें पैगाम दिया था कि मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में पड़ी हो, सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होती। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि हाँ, तुम नेकी को पा ही नहीं सकते जब तरीन चीज अल्लाह, और जब हम अपनी कोई महबूब तरीन चीज माल है, जो कुछ भी हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, जब हमने उसको दिखा दिया तो उसको हमने जाया कर दिया। सोशल मीडिया पे तस्वीर खींच ली, टेलीविजन में आ गए, लोगों को बता दिया, वो जाया हो गया। उसका अमल वाह वाह बल्ले बल्ले की सूरत में दुनिया से हमने ले लिया, अल्लाह के यहाँ उसका कोई अजर नहीं है। तो आज हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की हयात पाक से जिस सखावत का दर्स मिलता है, क्वारंटाइन के अंदर हम अपने इर्द गिर्द जो गुर्बत, जो भूख, जो अफलास, जो बीमारी देख रहे हैं, आगे बढ़ के उनकी सीरत और उनके किरदार पे अमल करते हुए उसी सखावत, उसी ईसार, उसी कुर्बानी और उसी मोहब्बत को दोबारा जिंदा करने की जरूरत है, जो इमाम पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी से जिसका हमें सबक मिलता है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा नौरीद साहिबा। अरूज, हमारे पास लास्ट मिनट चल रहा है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप कुछ ज़रूर बोलिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास एक कंक्लूडिंग लाइन ज़रूर होगी, तो ज़रूर बोलिए कुछ जो आप कहना चाहेंगी नौरीद फातिमा की बात सुनने के बाद। इतनी खूबसूरत मेरी बहन ने गुफ्तगू कर दी कि उसके बाद मैं क्या कहूँ। वाकई आज हमें अपनी हमें अपने इर्द गिर्द देखना है। हक और बातिल को, कुरान की आयत है कि मिलाना जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है। हक को बातिल के साथ ना मिलाया जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस लाइफ जो हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, हमने किसको फॉलो करना है। हम सब जन्नत के मुश्ताक तो हैं, जन्नत में जाना चाहते हैं, मगर क्या हमारे दिलों में उन जन्नत के सरदारों की मोहब्बत है? और अगर मोहब्बत है तो क्या मोहब्बत तकाजा क्या करती है? हमारे किरदारों को, हमें ये जो नूर की रोशनी और जो ये नूर की बारिश होती है इन शख्सियात की आमद की सूरत में, और हर लम्हा हमारे दिलों में इनकी मोहब्बत इस तरह से होनी चाहिए कि हमारे किरदारों को, हमारे गुफ्तारों को इस तरह से बदले कि जिस तरह से बदलने का हक है। हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि क्या हम अपने लिए किन चीजों को अहमियत समझते हैं? क्या हम अफू दरगुजर करते हैं? क्या हम लोगों को उस तरह से माफ करते हैं जिस तरह से हमारे इमाम ने माफ किया? क्या हम लोगों को उस तरह से खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं जिस तरह से उन्होंने अपनी हर चीज को लोगों के लिए? और अरूज साहिबा, ये जो तमाम सवाल आप पूछ रही हैं,
ये वो सवाल हैं जो आज हम सबको खुद से पूछने हैं और उनको बेहतर अपनी ज़ात को बेहतर करना है। कता कलामी माफ़ कीजिएगा लेकिन टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच नौरीत फातिमा साहिबा, आपका भी बहुत खूबसूरत बातें, खूबसूरत वाक़यात हमने आज ये डिस्कस किए, लेकिन ये अहद भी करने की ज़रूरत है कि हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ बेहतर करना है, हमें कुछ सीखना है और हमें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हर रोज़ हम रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ पढ़ें और कुछ सीखें और उसको फॉलो करें। अभी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। वेलकम बैक। और जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर बात कर रहे थे और इसके साथ अगला सेगमेंट अब हमारा आगाज़ हो चुका है, जिसमें हम रूटीन है हमारी कि हम कोशिश करते हैं कोई हेल्थ सेगमेंट रिलेटेड, आपकी डाइट के रिलेटेड कोई ना कोई हम नया टॉपिक एक कराएँ ताकि लोगों के लिए आसानी हो। इसीलिए आज हमारे साथ डॉक्टर असद अशरफ खान साहब आई सर्जन हैं, वो मौजूद हैं। आज हमारा टॉपिक भी आंखों से रिलेटेड है, आंखों की बीमारियों से रिलेटेड है। बूढ़े लोगों को ख़ास तौर पर जो एल्डरली लोग हैं उनको आंखों का बहुत प्रॉब्लम होता है। एक तरफ तो ये कंसर्न जो मैं ख़ास तौर पर डिस्कस करना चाहूँगी, दूसरा यंग बच्चों में, बहुत छोटी उम्र में बच्चों को अब ग्लासेस लगना शुरू हो गई हैं, आय कमज़ोर हो जाती है, ये क्या वजह है? और फिर एक इतना लंबा अरसा आप बिल्कुल ठीक रहते हैं और फिर अचानक से ऐनक लग जाती है, उसकी क्या रीज़न है? और भी हाँ, उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं इन तमाम गैजेट्स के हमारी आंखों पर, इस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आवाज़ आ रही है आप तक? जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग इन। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आंखों के जो अमराज हैं हम कैसे इससे बच सकते हैं, सबसे पहला सवाल तो ये है। और बचने से मेरी मुराद कि हम किस हद तक डिले कर सकते हैं इसको, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही हम बच के रहें, लेकिन अपनी आंख की साइट को बेहतर रख सकें, आंखों की बीमारी को दूर रख सकें। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, पाकिस्तान में जो अंधेपन की जो वजूहात हैं उनमें सफ़ेद मोतिया जी, आंखों में कॉर्निया की सफ़ेदी, काला मोतिया, बच्चों में नज़र की कमज़ोरी, ऐनक लगना, उम्र की वजह से पर्दों पर असरात, और अब सबसे जो ज़्यादा बढ़ती बीमारी है वो आंखों के पर्दे पर वो शुगर के असरात हैं। जी जी। तो अब 80% जो मैंने आपकी बीमारी का नाम लिया है वो अवॉइडेबल है या प्रिवेंटेबल है। ठीक है। इनसे हम अंधेपन से मरीज से रोका जा सकता है या ठीक जी। अब जो बुजुर्ग लोग हैं जो 50 साल से ज़्यादा हैं उनमें सफ़ेद मोतिया कॉमन है, उनको अगर टाइमली डिटेक्ट हो जाए तो वो ऑपरेशन करके लेंस डाल के ऑपरेशन करके उनकी नज़र रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो बाद बीमारियां ऐसी हैं जो काला मोतिया और शुगर पर आंखों के असरात, उनमें जब तक आप साल में एक मरतबा चेक नहीं कराएंगे जी तो वो पता नहीं चलता। इन बीमारियों को साइलेंट रॉबर ऑफ द विजन कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया है कि पता नहीं चलता, मतलब अक्सर लोग आते हैं और पता नहीं चलता। एक मेरे बड़े अजीज़ हैं, उनका एक वाक़या, एक मेरा अपना ख़ुद का वाक़या ये है कि हम कोई इशू हो गया आँख में, कभी थोड़ा सा ऐसा धुंधलापन नज़र आता था तो मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास गए, लाहौर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में। ऐसा हुआ कि एक ही टेस्ट है, एक ही वो तरीक़ाकार से आई को चेक करते हैं, ऑप्टिक जो भी आपके मशीन्स होती हैं उसके ऊपर, लेकिन हर दफ़ा जो उनकी जो डॉक्टर साहब की जो आगे से प्रिस्क्रिप्शन थी या उनका जो तज्जिया था, जो डायग्नोसिस था, वो मुख्तलिफ था। फिर ये कहा गया कि आँख बेसिकली एक समंदर है, इसमें एक पॉइंट पर पहुँचना बड़ा मुश्किल है। तो वाकई ऐसा है या फिर कोई कन्फ्यूजन हो गई होगी उनको? मेरा ख्याल है शायद ये पता कि उनकी बीमारी क्या थी। अगर मसला काला मोतिया है और अब उनको हम 3 महीने के बाद टेस्ट के लिए कहते हैं और 3 महीने के बाद अगर रिपोर्ट बेहतर हो जाए या ख़राब हो जाए तो हम दवाइयाँ मॉडिफाई कर देते हैं मर्ज की शिद्दत के हिसाब से। ठीक है। आपने वो आपसे पूछ रहे कि बीमारी कौन सी थी? मैं उनको आवाज़ नहीं, मैं बता रहा था कि ये जी आप कंटिन्यू। ये जो बीमारी है ना, जब तक बाकायदगी से बुजुर्ग लोग 40 साल की उम्र से ज़्यादा, 50 साल की उम्र ज़्यादा एक मरतबा साल में चेक नहीं कराएंगे तो काला मोतिया और शुगर के आंखों पर असरात डिटेक्ट नहीं होते। अच्छा। तो हम सबको मशवरा करते हैं कि 40 साल की उम्र के बाद साल में एक मरतबा दूर आंखें चेक कराएं, और अगर किसी को शुगर है और काला मोतिया है तो फिर आप रेगुलर फॉलोअप 4 महीने से 6 महीने तक
बाकायदगी से चेक कराते रहें। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि प्रिवेंट करना चाहिए, आंखों की बीमारियों की प्रिवेंशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, प्रिकॉशंस के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब आपने जैसे शुगर का जिक्र कर दिया तो वो तो अंडरस्टूड बात हो गई ना कि जिनको डायबिटीज़ है उनकी आंखों पे असर होगा ही, लेकिन यंगस्टर्स को, नौजवानों को और बच्चों को किस तरह बचाया जा सकता है आंखों की कमजोरी के इन अमराज से? जी, अब मैं बच्चों की तरफ आ रहा था जी जी कि बच्चों में सबसे बड़ी अब जो प्रॉब्लम नज़र सामने आ रही है वो ऐनक लगना, और उसकी वजह टॉप ऑफ द रीज़न जो है वो कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और जो वीडियो गेम्स हैं, ये सबसे बड़ी वजूहत हैं इसकी। तो ये अब पेरेंट्स को खास तौर पर ये अब स्टेप लेने पड़ेंगे कि वो अपने घर में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे के लिए आप उनको कंप्यूटर पर या वीडियो गेम पर इजाज़त दें, क्योंकि बच्चों की उम्र ऐसी नहीं है कि उन्होंने सारा अपना काम कंप्यूटर में करना है। उनकी उम्र किताबें पढ़ने की है। किताबों पढ़ने से नज़र इतनी कमज़ोर होती, कंप्यूटर को पर ज़्यादा देर रहने से, मोबाइल पर ज़्यादा देखने से और वीडियो गेम ज्यादा खेलने से बहुत तेजी से नजर पड़ती है। स्क्रीन टाइम जितना ज्यादा होगा बच्चों का उतना आंखों पे असर ज्यादा होगा। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया मोबाइल और स्क्रीन टाइम का, हमने इस पर ये भी बात करनी कि कितना ज्यादा वक्त दिया जा सकता है मैक्सिमम, लेकिन एक अभी कॉल ले लेते हैं। जी, हमारे साथ एक कॉलर है, कराची से कॉल की है शमीम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी, आप सवाल कीजिएगा, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा था डॉक्टर साहब, ये लास्ट टाइम मेरे जो ना चले हैं, और इससे पहले मेरे जो सवाल था वो ये था कि वो मेरे पिक्चोरी ग्लैंड से जो है ना कुछ लीकेज हो रही थी, इसकी वजह से लियाकत पेशेंट का ऑपरेट हुआ था नोज के जरिए ना, लेजर के थ्रू, तो वो सही हो गया था। फिर अभी मेरे लेंस चल गए दोनों मोतिया होने के बाद। मेरी एज 49 है और अभी मुझे दोबारा राइट साइड की आई के अंदर जो ना साइड से ब्लैंक नजर आ रहा है, मतलब वही धुंधलापन शुरू हो गया ना। तो मैं बस इसी तरह का कुछ का ये इसके लिए कोई पहले एज क्या आपकी, मतलब ऑपरेट जो हुआ था ना, ठीक वो डॉक्टर डायग्नोस किया जी डॉक्टर साहब। ऑपरेशन के बाद अगर कुछ अर्से बाद धुंधला नजर आना शुरू हो जाए तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो आंख के पीछे जो मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर लेंस रखते हैं उसमें सफ़ेदी आना शुरू हो जाती है। तो वो डॉक्टर चेक करेंगे और डेफिनेटली इनमें वही कंप्लेंट है, तो उनको लेज़र से वो छुआओं से वो साफ़ कर देते हैं। उसकी ऑपरेशन की दोबारा ज़रूरत नहीं होती। ये हर पेशेंट में होता है, किसी में 6 महीने बाद होता है, किसी में साल बाद, किसी में 5 साल बाद। तो इसको आफ्टर कैटरेक्ट कहते हैं। तो इसको लेज़र की छुआओं से ही साफ़ कर देते हैं, इसमें कोई परेशानी की वजह नहीं है। दूसरी जो वजह हो सकती है, जो बहुत कम चांस है, वो आंख के पर्दे पर कोई खाना खाता कोई पानी ना पड़ गया हो, मैकुलर जो आंख का हिस्सा है मैकुला कहते हैं, उसका बहुत कम चांस है। इनकी एज माशाल्लाह 49 है, तो वो बहुत कम चांस है। लेकिन में ज़्यादा चांस वही है कि पर्दे वो झिल्ली में सफ़ेदी आ गई है, उसको लेज़र से साफ करा दें। बिल्कुल ठीक, तो रीचेकअप की जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, हम बात वहीं से कंटिन्यू करेंगे जैसे अभी अबूजर भी पूछ रहे थे। तो बच्चों को फिर किस तरह टाइम टेबल बना के दें कि स्क्रीन टाइम उनका मैक्सिमम कितना होना चाहिए 24 घंटों में, ताकि उनकी आंखें जो है वो इफेक्ट ना करें? मैक्सिमम जी एक वक्त में आप उनको 20 मिनट से ज़्यादा स्क्रीन टाइम ना 20 मिनट, तो उससे ज़्यादा स्क्रीन टाइम ना दें, वो भी 4-5 घंटे के बाद। लेकिन मैं आपके बड़ा इंपॉर्टेंट चैनल है, सब लोग देखते हैं, मैं एक बड़ी ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, ना सिर्फ बच्चों को ना बड़े बड़ों को। ये जो रात के वक्त अंधेरा करके अंधेरे कमरे में आप मोबाइल ऑन करके उस पर पढ़ना शुरू कर देते हैं मैसेज, या उस पर चीज़ें कोई वीडियो देखना शुरू कर देते हैं, वो इतना डेंजरस है कि वो आँख के जो हसास हिस्सा है पर्दे का मैकुला, उसको परमानेंट डैमेज कर देती है। अच्छा, बच्चों में तो वो नज़र की ऐनक लगती है ना, वो तेज़ी से बढ़ती जाती है ज़्यादा ये मोबाइल इस्तेमाल करने से और कंप्यूटर ज़्यादा इस्तेमाल करने से। लेकिन अंधेरे में आप मोबाइल लाइट को यूज़ करेंगे तो वो आंख के पर्दे को डैमेज कर देती है। डॉक्टर साहब ने जिक्र किया है कि अंधेरे में मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, बड़ों और बच्चों दोनों, किसी के लिए भी, बड़े छोटे जो भी हों, मोबाइल यूज़ ना करें या कोई भी स्क्रीन ऐसी यूज़ ना करें, टैबलेट्स वगैरह। अब अगर बात करें, आपने 20 मिनट्स का जिक्र किया कि 1 घंटे में दे सकते हैं, एक वक्त में कंटिन्यूअस 20 मिनट्स। एक ओवरऑल आपका कितना यूज़ करना चाहिए? अगर 24 घंटे की बात की जाए, 24 आवर्स में बच्चे खुसूसन
मोबाइल फोन या मतलब 20 मिनट्स करके हम कितनी दफा बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब फिर फेंटी खाए बगैर तो वो मानेंगे नहीं 20 मिनट के लिए। मेरे हिसाब से 1 घंटा बहुत होता है, 1 घंटा बहुत होता है। हाँ जी बहुत होता है। और आपको मैं बताऊं, जब जो बाकी जो डेवलप कंट्रीज हैं और चाइना और सिंगापुर वगैरह में, अब उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि आपने बच्चों को स्कूल के दौरान उनका 2 घंटे तक आउटडोर गेम जरूर होंगी, बजाय आप उनको कमरे में बिठा के कंप्यूटर पर काम कराएं। मैंडेटरी कर दिया उन्होंने आउटडोर गेम। और बड़ा अच्छा किया है डॉक्टर साहब। जी उस आउटडोर गेम करने से बच्चों की विजन ठीक रहती है, और ज्यादा कंप्यूटर पर इस्तेमाल करने से, मोबाइल से बच्चों की बहुत तेजी से नजर कमजोर हो जाती है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ हैं, इब्राहिम है हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं उनका सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आप सवाल कीजिएगा, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको। देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी मालूमात दी। मेरा सवाल नहीं, मेरी गुजारिश है डॉक्टर साहब से। मैं खुद एक ऑफिशियल ग्रुप से ताल्लुक रखता हूँ, हम लोग ऑपरेशन से हैं। तो डॉक्टर साहब से ये गुजारिश थी कि चूँकि आजकल बहुत अच्छे शीशे आ गए हैं, तो वो काइंडली बच्चों को वो पहनाइए जिसमें क्वालिटी है, जिसमें यूवी फोटो लेंसेज हैं, जो आंखों के लिए बहुत बेहतर होते हैं और आंखों को बड़ा कंफर्टेबल रहते हैं। तो काइंडली डॉक्टर साहब इस बात गाइड करेंगे और आपसे सुनने वाले भी सुनेंगे कि अच्छे लेंसेज लगवाइए बच्चों को चाहे बड़ों को, ताकि उनकी आई प्रोटेक्ट रहे। मेरा ये छोटा सा पैगाम था, उम्मीद है कि डॉक्टर सिलसिले में मज़ीद रहनुमाई देंगे। थैंक यू इब्राहिम, आपकी सजेशन का कि नई टेक्नोलॉजी आई है तो यूज़ भी करनी चाहिए। डॉक्टर साहब के लिए भी वही सजेशन है। कोई भी जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए इम्प्रूव ग्लासेस को इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब साथ ही मौजूद रहिएगा, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, और अभी ब्रेक में भी मैं और अबू सर यही डिस्कस कर रहे थे कि आंखों के ऊपर जो असरात हैं वो बचपन से ही हमें उन बीमारियों से बचने के लिए बच्चों की परवरिश ऐसी करनी चाहिए। लेकिन इन गैजेट्स के दौर में, इन तमाम स्मार्टफोन्स के दौर में बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों को कंट्रोल करना। लेकिन फिर देन अगेन पेरेंट्स के ऊपर आता है कि वो कैसे परवरिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं आंखों के मसाइल पर। तो मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं, नवाब शाह से कॉलर, उनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली, आप सवाल कीजिएगा, डॉक्टर असद साहब आपको सुन रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी आप सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी आप सवाल कीजिएगा, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको। हाँ, मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ नवाब शाह से। जी तो ये बच्चे मेरे जो है ना, ये माशाल्लाह इनके पास सबके पास मोबाइल हैं। तो ये इनको मैं बहुत मना करता हूँ, ये मना ही नहीं होते हैं इनको। ये बैठे हुए, इनको मेहरबानी करके आप थोड़ा समझा दें कि भाई मेहरबानी करके कम यूज किया करें मोबाइल। मोहम्मद अली साहब, सबसे पहले तो आपने बच्चों को फोन दिया क्यों? फिर आप कह रहे हैं कि माशाल्लाह सबके पास फोन है। माशाल्लाह तो कहने वाली कोई बात नहीं है। बच्चों की आंखें जब खराब होंगी तो जिम्मेदार आप होंगे। चलिए डॉक्टर साहब को जवाब देने देती हूँ मैं। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? जी मैं बार हम सारे वालिदैन से बार उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि अपने बच्चों को मोबाइल, कंप्यूटर गेम, वीडियो गेम की कम से कम दिन में मैक्सिमम सारे दिन में 1 घंटे से ज़्यादा इजाज़त ना दें। तो इससे उनकी आंखों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, ना तो बार उनकी तेजी से नज़र कमज़ोर होती है। तो ये अब वालिदैन को कंट्रोल करना पड़ेगा अपने बच्चों को। जी सही, अब मैं कंट्रोल खुद ही करना पड़ेगा, अब आदत तो पड़ेगी। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे आंखों के मसाइल के बारे में, स्क्रीन टाइम का हमने जिक्र किया, एक टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसका जिक्र हो रहा है कि डार्क मोड इस्तेमाल करें मोबाइल फ़ोन में, गैजेट्स में, तो फिर आंख जो है वो उसमें असर नहीं पड़ता। इसमें कोई हकीकत है? आपको लगता है डार्क मोड से कोई फ़ायदा हो रहा है या उल्टा नुकसान होगा? ये देखें, इसमें 2 मैकेनिज्म होते हैं। एक तो है कि जो रेज निकलती हैं टेलीफोन में से, और दूसरा है कि जो हर वक्त आंख एक ही एंगल में काम कर रही है, उसका आंख के पट्टों पर अपना असर होता है, आंख की लेंथ पर अपना असर पड़ता है, आंख की डेवलपमेंट पर अपना असर पड़ता है। तो ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आंख की रेज वाली जो नुकसानात हैं अलग हैं, और एक ही पोजीशन में मुसलसल 4-4, 6-6 घंटे आंख का रहना, वो आंख की डेवलपमेंट, नशो नुमा पर बुरे असरात करता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है हमारे साथ, भावलपुर से हैं, अब्दुल जब्बार। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब फिर मशवरा करना था, मेरी उम्र है तकरीबन 50 साल, तो मेरी जो ना उल्टी साइड की आई यानी कि आँख थोड़ी कमजोर है, तो ये इनसे मशवरा करना था, इसके लिए कोई मेडिसिन हो या कोई भी हो वो बता देंगे। जी जी डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप? इस उम्र में नजर कमजोरी की सबसे बड़ी वजह सफेद मोतिया, खुदा न खाता काला मोतिया। यहाँ आँख के ऊपर कई दफा लोगों को पता नहीं लगता कि वो शुगर के मर्ज में मुब्तला होते हैं, और हम आँख का पर्दे का मुआयना करते हैं तो पता चलता है कि शुगर के असरात हैं। फिर हम उनकी शुगर टेस्ट कराते हैं तो वो डायबिटिक निकलते हैं। तो ये, और चौथी चीज़ आँख के पर्दे पर उम्र के असरात। ये 4 चीज़ें हो सकती हैं इस एज में अगर इनकी नज़र आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। तो मैं इनसे अर्ज करूंगा कि ये जरूर फौरन अपना चेकअप कराएं। और पांचवी चीज नजर की कमजोरी, यानी कि उनको ऐनक की जरूरत हो, तो ऐनक लगने से भी ठीक हो सकते हैं। तो ये 5 चीजों को रूल आउट करा लें तो इंशाल्लाह इनको इनकी नजर में बेहतरी हो जाएगी। बिल्कुल सही। एक और कॉलर है हमारे साथ, मोहम्मद जुनैद हैं मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, डॉक्टर से बात करना चाहता हूँ। जी जरूर कीजिए। जी जैसे ऐसे है, मेरी वाइफ को ऐनक लगी थी 1.25 नंबर की, तो उन्होंने 3 साल लगाई रखी है, 4 साल लगाई रखी है उन्होंने। उसके बाद वो ऐनक गुम गई, तो हम दोबारा डॉक्टर के पास गए हैं चेक करवाने, हमने शायद नंबर कम हो गया या ज़्यादा हो गया। उन्होंने कहा जी आपका बिल्कुल नंबर ठीक हो गया। तो फिर हम टेंशन में रहे हैं, हमने स्पेशलिस्ट से अपना चेक करवाया था, तो ये क्या वजह हो सकती है? ये दूर की नजर कमजोर, प्रोग्राम देखते हैं डॉक्टर साहब आपको जवाब देते हैं। ठीक है, थैंक यू। दूर की नजर कमजोर थी या करीब की? कॉल ड्रॉप हो गई है जी डॉक्टर साहब, कॉल ड्रॉप कर गए वो। जी ये पता करना पड़ेगा कि दूर की कमजोर थी या नजदीक की नजर अमूमन क्या डॉक्टर साहब दोनों के लिए अगर आप इन जनरल बता दें तो अमूमन क्या होता है? हाँ जी, जो नज़दीक की नज़र है वो तो देखें 40 साल की उम्र पर नज़दीक की ऐनक लग ही जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। दूर की ऐनक में अमूमन होता ये है कि कई दफ़ा अक्सर देखने में आया है कि पेशेंट की ऐनक लगी है और 6 महीने के, ये जो माइनर नंबर है 1 नंबर तक हम बिल्कुल मामूली नंबर समझते हैं, लेकिन 6 महीने साल बाद आते हैं तो काफ़ी वो इम्प्रूव कर गई होती हैं। तो बेहतर काफ़ी चांस है कि इनकी नज़र की इम्प्रूवमेंट होगी हो, तो इसलिए ऐनक दोबारा नहीं लगी उनको। सही, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, और चूँकि हम आंखों के मसाइल के हवाले से बात कर कोशिश है कि इन मसाइल का हम हल तलाश करें और लोगों के लिए आसानी पैदा हो। इसी तरीके से एक और सिलसिला जो हमने शुरू किया हुआ है वो ये है कि ऐसी फैमिलीज़, ऐसे लोग, ऐसे हालात में जो लोग हैं जिनकी ज़िंदगियाँ मुश्किल हुई हैं, वो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट तो कर रही है, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि मुखिर आज़ाद खुद उन तक पहुंचते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज़ स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहा है, अगर आप इस फैमिली से, इन ख्वाजा सराउंड से कांटेक्ट करना चाहते हैं जो बहुत मुश्किल से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो उनको आप रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ डॉक्टर असद असलम खान साहब, जैसे कि आप हमारे साथ मौजूद थे और तमाम आपने हमें हिदायत भी दी हैं और सजेशंस भी दिए हैं, गाइडलाइंस भी दी हैं, उम्मीद करते हैं कि लोग उसको फॉलो करेंगे। We had a lot of questions, लेकिन टाइम हमारे पास कम है, तो इसकी वजह से आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर असद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। हम एक ब्रेक लेनी है, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। और जैसे कि इफ्तार में अब 1 घंटा ही बाकी रह गया, उम्मीद करते हैं कि आपकी इफ्तारी का सामान जो है वो तैयार हो चुका होगा, लेकिन साथ साथ हमने रेसिपीज़ देने का भी जो प्लान बनाया होता है आपको, और प्रॉपर तरीके से हम आप तक पहुंचाते हैं रोज़ नई रेसिपी, कोई ना कोई खाना या फिर कोई साथ स्मूदी ड्रिंक, तो वो ज़रूर। बिल्कुल, आपने स्मूदी का जिक्र कर ही दिया, तो सायरा बासिल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और आज वो स्मूदी भी बनाएंगी और उसके साथ साथ ब्लैक पेपर कढ़ाई बनाना सिखा रही हैं हमें। ब्लैक पेपर चिकन तो हम बड़े आराम से चाइनीज़ में खा लेते हैं, लेकिन देसी तड़का अब काली मिर्चों के साथ बड़ा ज़बरदस्त लगता है। तो सायरा बासिल साहिबा, आपके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और क्या रेसिपी है जो आज आप हमें बनाना सिखा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम सीमल, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? और आज फिर हम एक नई एक्साइटिंग सी रेसिपी लेकर आए हैं। व्यूवर्स, आपका क्या हाल है? सब खैरियत से? हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं, ब्लैक पेपर कढ़ाई। और उसका पहला स्टेप ये है कि हम तकरीबन 1/2 कप ऑयल डालेंगे, जो कि पहले से मेरी गरम कढ़ाई है उसमें। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना नहीं भूलें। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा लहसुन अदरक डालूंगी, 1 टीस्पून।
اور ساتھ میں ایک پیاز جو کہ بہت ہی باریک کٹا ہوا ہے یہ میں ڈالوں گی. یہ آپشنل ہے, یہ آپ بے شک نہ ایڈ کریں. کڑھائی میں پیاز نہیں ہوتا, لیکن کیونکہ مسالہ بنانا ہوتا ہے ہم نے, تو اس کی وجہ سے ہمیں پیاز بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ میرے پاس تقریباً ½ kg چکن ہے. ½ kg سے تھوڑا سا زیادہ ہی ہوگا. میں یہ ایڈ کروں گی اور اس کو تھوڑی سی اس کا بھنائی کر لوں گی, یعنی کہ کلر تھوڑا چینج کروں گی. اس کا کلر پیاز کا چینج نہیں ہونا چاہیے. 1 منٹ میں اس کو تیز ہیٹ پہ ایسے کروں گی جیسے کہ اس کا بالکل کلر چینج ہو جائے چکن کا. پھر ہم اس میں باقی کے مسالے وغیرہ ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ ہماری کڑھائی کا کلر چینج ہو گیا ہے. میں اس میں تھوڑے مسالے ایڈ کروں گی اور ساتھ میں ٹماٹر ایڈ کر دوں گی. مسالے کچھ یوں ہیں, 1 چمچ نمک, تھوڑی سی لال مرچیں, باقی اس میں جائیں گی 1 ٹی اسپون فل کالی مرچیں جو کہ میں نے کوٹی ہوئی ہے, گرائنڈ نہیں کی ہوئی, زیرہ اور سوکھا دھنیا. تھوڑی سی بھنائی کریں گے. جب مسالوں کی اچھی سی خوشبو آ جائے گی تو میں اس میں ٹمیٹوز ایڈ کر لوں گی. رمضان میں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم ہر چیز کو بہت زیادہ ٹائم دیں, تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی ڈشز بنائیں وہ ذرا شارٹ ہوں اور وہ ایزیلی کوک ہو جائیں, کہ اب اپنی سپارہ پڑھیں, عبادت کریں, جو بھی اللہ تعالیٰ کے کام کریں, تاکہ ہمیں ثواب بھی ملے اور گھر والے بھی خوش رہیں. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ میں ٹمیٹوز ایڈ کر دوں گی اور میری ابھی ہیٹ بالکل تیز ہے, اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیں گے تاکہ چکن کوک ہو جائے. چکن بہت جلدی کوک ہونے والی چیز ہوتی ہے, اس لیے تقریباً ہم اس کو 5 to 10 منٹس دیں گے سلو ہیٹ پہ. جب تک چکن کوک ہو رہا ہے ہم اپنی انرجی اسمودی پہ آ جاتے ہیں, جو کہ بہت ہی زبردست ایک اسمودی ہے, جس کو آپ سحری میں لیں, افطاری میں لیں, دونوں میں لیں, آپ کو بہت ہی فائدہ ملے گا. تو جی اسمودی میں ہمارے پاس ہے 1 کپ دودھ کا, 2 سے 3 ٹیبل سپون آپ کو دہی کے ایڈ کرنے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ادھر میرے پاس پڑی ہوئی ہیں کھجوریں جو کہ میں نے بیج نکال لیے تھے. یہ ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً 8-10 اور ساتھ ہی بادام بھی ڈال دیں گے. صحیح انرجی ڈرنک بن رہی ہے. اور ساتھ میں بہت ہی اس کا امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے کیلے. جن بچوں کو مسلز بنانے کا شوق ہے اور ڈائٹ کنٹرول کرنے ان کے لیے یہ بہترین ڈش ہے. اگر آپ کھانا بھی نہیں کھائیں گے نا تو یہ آپ کے لیے کافی ہے. ہاں صحیح کہہ رہی ہیں آپ کیلے یا کھجوروں کی تعداد کم بھی کر سکتے ہیں, یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. یہ اب اچھے سے بلینڈ ہو گئے ہیں. اب میں اس میں ہمارا فیوریٹ ڈرنک جام شیریں ایڈ کروں گی, جو کہ صحت کے لیے بہت ہی زبردست ہے اور آپ کو طبیعت میں بھاری پن بھی نہیں آتا اور قدرتی اجزاء سے بنا ہوا ہے. جام شیریں جتنا آپ کا دل کرے آپ اس میں ایڈ کر لیں. اور بہت پیارا سا کلر آ گیا ماشاءاللہ سے. ہمارا بہت ہی زبردست سا ڈرنک تیار ہے. سحری, افطاری, کسی بھی ایونٹ پہ آپ اس کو پئیں, آپ کو فل آف انرجی انشاءاللہ. جی ادھر ہم اپنی کڑھائی کی طرف آ جاتے ہیں. کڑھائی میں ابھی تھوڑا پانی ہے, میں اس کی تیز ہیٹ کر رہی ہوں. کڑھائی تقریباً ہماری ریڈی ہے. اب اس میں بس اس کے اینڈ کے انگریڈینٹس ایڈ کرنے ہیں, جس میں کہ ہری مرچیں ہیں, کیونکہ 3-4 آپ ایڈ کریں گے کیونکہ ہری مرچوں کا بہت ذائقہ ہے کڑھائی میں. اور ساتھ میں ادرک تھوڑا سا میں چھوڑ دوں گی کیونکہ ہم نے اس کو گارنش بھی کرنا ہوگا. تھوڑا سا میں مکس کروں گی اور اس کو فائنل ٹچز دیں گے کالی مرچوں سے, کیونکہ یہ کالی مرچوں کی کڑھائی ہے. میں نے اس میں تھوڑی سی لال مرچیں ایڈ کی تھی, لیکن آپ اس کو بغیر لال مرچوں کے بھی بنا سکتے ہیں, کیونکہ ہوتا ہے کسی کے معدے کو پرابلم ہو تو وہ لال مرچوں کو بالکل اوائڈ کر لیں. ٹھیک ہے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کڑھائی ریڈی ہو گئی. ادھر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں گے اور ادھر کڑھائی کو
ڈش آؤٹ کر دیں گے. میں پوری ہی نکال لیتی ہوں. اور اس کو گارنش کریں گے ہم ہری مرچوں سے, ادرک سے. جی سیمل, آپ ادھر ہوتی تو ضرور ٹیسٹ کرتی. اب انشاءاللہ رمضان کے بعد افطار وغیرہ کا سسٹم ختم ہوگا, عید پہ ملیں گے اور ہم خوب مزے مزے کی ڈشز بنائیں گے. اور اللہ تعالیٰ سب کو خوش اور آباد رکھے, چینل 24 کو بھی خوش اور آباد رکھے, اور جو بیمار لوگ ہیں خاص الخاص جو کورونا کے پیشنٹس ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت یاب کرے. تھینک یو سارا باسط صاحبہ, تھینک یو. آپ نے بالکل صحیح کہا, ہم تو ہے نہیں وہاں پر ٹیسٹ کرنے کے لیے افطار کے ٹائم پر, لیکن آپ کی ریسیپی تو ہمارے پاس آ گئی نا, آپ خود بنائیں گے اور آپ کو فیڈ بیک دیں گے کہ کیسا بنا, اور آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا. یہی مقصد ہے کچن کرنے کا, تاکہ آپ جی نے جو دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول کرے, اور رمضان کی برکتیں ہم سب سمیٹیں, عید آئے ہم سب واپس اسی طرح خوشیاں بانٹیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہی ہماری دعا ہے. آپ سب بھی دعا کیجیے گا, کیونکہ یہ رمضان کا مہینے میں خوب دعائیں کیجیے, خوب عبادت کیجیے, ایک دوسرے کی مدد کیجیے, کیونکہ یہی اس وقت ضروری ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل سیم ٹائم پر پھر سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.